हाय एवरीवन, लास्ट क्लास हम लोग क्या था, गुणनफलों का योगफल करना सीखे थे ना। आज हम लोग सीखेंगे कोई भी पूर्ण वर्ग का योगफल, पूर्ण वर्ग निकालना सीखे थे और पूर्ण घर निकालना सीखे थे कोई भी नंबर का, तो उसका आज हम योग करना सीखेंगे। एग्जांपल 120 के पूर्ण वर्ग की योगफल ज्ञात करें। योगफल पहले पूर्ण वर्ग निकालेंगे, उसके बाद योगफल ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग की योगफल ज्ञात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 120 से, तो 120 करेंगे। 120 का आधा हो जाएगा 60, इसका आधा हो गया 30 और इसका आधा हो गया 15 और ये जाएगा 3 5 15। तो 120 बराबर लिखेंगे, 2 का फैक्टर 3 बार आया, 3 का फैक्टर 1 बार आया और 5 का 1 बार आया। तो सबको प्राइम बेस में इस तरीके से लाना है। प्राइम बेस सभी है ना, देखो प्राइम 2 केवल 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, 3 भी 1 से जाएगा, केवल 1 से जाएगा, 1 और 3 से जाएगा, ये भी 1 और 5 से जाएगा। सबको प्राइम बेस में फर्स्ट ऑफ ऑल उसको लाया जाता है। अब इसका पहले क्या निकालेंगे, पूर्ण वर्ग, मतलब इसका अगर बोलता है कि क्या निकालने, कुल मतलब पूर्ण वर्गों की संख्या। पूर्ण वर्गों की संख्या हम लोग क्या करते हैं, पूर्ण वर्गों की संख्या 0 0 लेके जाते हैं ना। क्या करते हैं, 0 0 लेके जाते हैं ना, तो उसको 0 0 लेके जाना है। एग्जांपल के तौर पर पहले 120 को समझते हैं। अगर हम रफ में निकालने जाते हैं तो 120 किसका पाड़ा में जाता है, 1 में जाता है, 2 में जाता है, 3 में जाता है, 4 में जाता है, 6 में और कितना में, 8 में जाता है, हाँ 8 में जाता है, फिर 10 में जाएगा, 12 में जाएगा, 12 में जाएगा ना, इस तरीके से जाएगा 12 में, फिर 15 में जाएगा ना, फिर कितना में जाएगा, सीधे 20 में जाएगा, फिर कितना में, 24 में जाएगा, 24 में ना, 30 में जाएगा, फिर कितना में, 60 में जाएगा, फिर 120 में जाएगा। यहां से पूर्ण वर्ग कितना ठो हो रहा है, एक ठो हो रहा, पूर्ण वर्ग है कि नहीं, एक का स्क्वायर 1, ये पूर्ण वर्ग है 1, ये देखो पूर्ण वर्ग है कि नहीं, 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर है कि नहीं, और कोई पूर्ण वर्ग है क्या है, तो पूर्ण वर्ग टोटल कितना है, 2 है, कितना है, 2 ना, यहाँ भी 2 ही होता है, देखो तो यहाँ पर 2 होता है, यहाँ पर 0 मतलब 1 है, यहाँ भी 0 मतलब 1 है, तो 2 आ रहा कि नहीं, पूर्ण वर्ग। लेकिन जो पूर्ण वर्ग आया उसको ऐड करेंगे, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। ये लंबा ट्रिक है, क्या पता है पाड़ा पढ़ते पढ़ते कोई नंबर छूट सकता है ऐसा, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उससे बचने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे। ये एक लेंथी प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शॉर्टकट अपनाएंगे। क्या करेंगे, शॉर्टकट। तो 2 का जो स्क्वायर आया हम लोग का, 2 का क्यूब आया, मतलब 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर कितना तक गया, 2 और 2 का पावर 3 गया है, इतना गया ना। फिर इधर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, फिर इधर 5 का पावर 0 और 5 का पावर क्या है, 1 है। तो 2 का पावर 0 का मतलब क्या, हाँ 2 का पावर 0 का मतलब 1 है। 2 कितना बार आया, यहाँ पर 3 बार आया ना, 2 3 बार आया, 1 हो गया। 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, फिर इधर 3 का पावर कितना है, 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 1 और 5 का पावर 0 मतलब, अच्छा यहाँ 3 ना, और यहाँ 5 का पावर इतना मतलब 5, कितना हो गया, 5 हुआ ना। ठीक है, देखो अब तो इसको जोड़ देंगे, 8 4 12, 13 14 कितना हुआ, 15 है, 15 है ना, 15 और इधर कितना आया, 4 आया और इधर 6 आया। ये टोटल योग निकल रहा है, कितना निकल रहा है, 15 चौके 60 यानी 6 6 36, 360 जो आ रहा है ये कुल योग निकल रहा है। क्या निकल रहा है, कुल योग। बट हमें चाहिए क्या चाहिए, ये कुल योग है, क्या है, कुल योग। लेकिन हमें चाहिए पूर्ण वर्ग, क्या चाहिए, पूर्ण वर्ग। इसका कोई काम नहीं है। पूर्ण वर्ग के लिए हम क्या लेंगे, पूर्ण वर्ग के लिए 2 का पावर 0 आएगा और 2 का पावर 2 आएगा, इतना ना आएगा। और अगला वाला में 3 का पावर 0 आएगा और 3 का पावर 1 आएगा, क्या आएगा, नहीं आएगा। और उसमें से 5 का पावर 0 आएगा। अब देखो ये गुना है ना सब में, 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 2 मतलब 4 और 3 का पावर 0 मतलब 1 और 5 का पावर 0 मतलब भी 1। तो देखो 4 और 1 कितना हुआ, 5, 5 1 5, 5 1 5 कितना हुआ, 5 आया कि नहीं। मतलब हम बताना ये चाह रहे कि इसका कोई काम नहीं है। ये अगर कुल योग पूछेगा तो कुल योग ये निकालोगे। बोला क्या था, पूर्ण वर्ग बोला था, इसलिए पूर्ण वर्ग निकाले। क्या निकाले, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में जो जो आ रहा उसी का क्या करना है, योग करना है। और एक एग्जांपल देते हैं, क्लियर हो जाएगा। देखो लिखोगे, हो गया ना, चलो ठीक है। और एक देते हैं, क्लियर हो जाएगा।
जैसे 140 है, क्या है 140, 140 का क्या करेंगे, अब शॉर्टकट अपनाएंगे। देखो 140 हो गया ना, इसका आधा कितना 70, फिर इसका आधा 35, फिर इसका आधा, आधा नहीं, अब 7 से 7 5 35, यानी कि 140 का फैक्टर जो आया 2 का पावर 2 आया, 5 का पावर 1 आया और 7 का पावर 1 आया ना, इतना ना आया। अब इसका क्या बोले पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग में क्या 2 का पावर 0 आएगा इसमें और 2 का पावर 1 आएगा, सॉरी नो 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 2 आएगा और इधर 5 का पावर 0 आएगा और 5 का पावर 0 ही आएगा ना, और इधर 7 का पावर 0 आएगा। एक तो नहीं होता 2 का पावर में, अब एक हो गया, 2 का पावर 2 मतलब 4 और इधर 1 गुना 1, यहाँ 5 गुना 1 गुना 1 कितना आया 5 आया, मतलब इसके वर्गों का योग कितना होगा, वर्गों का योग पूर्ण वर्ग का योग कितना होगा 5 होगा। समझ में आया, बनेगा ऐसे। हाँ क्वेश्चन देख, चलो बनाओ। 100 का निकालो, 100 के पूर्ण वर्ग का योगफल, 100 के पूर्ण वर्ग के योगफल 100 का निकालो। जल्दी करेंगे, इतना टाइम कैसे लग रहा है। देखो 100 को पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है, ले लेना, इसका आधा 50, इसका आधा 25 और 5 पचे 25, यानी कि इसका कितना है 2 का पावर 2 है और 5 का पावर कितना है 2 है। इसका क्या करना है, पूर्ण वर्ग बोला है ना, 2 का पाड़ा वाला, 2 का पाड़ा 0 आएगा इसमें और 2 का पाड़ा 2 आएगा इसमें, 5 का पावर 0 आएगा और 5 का पावर 2 आएगा, यही पाड़ा आएगा ना इसमें, इतना तक में इतना ही आएगा। तो 2 का 1 होगा, 2 का 2 मतलब 4 और इधर 5 का पावर 0 मतलब 1 और 5 का पावर 2 मतलब 25, कितना हुआ 25 हुआ, 5 हुआ इधर और इधर 25 और 1 26, कितना हुआ 26, 26 पचे कितना होता है 135, कितना होता है 26 पचे 135 ने 26 पचे 130 होता है 130, 130 हो गया इसका आंसर। आए बात समझ में, कहाँ दिक्कत हो रहा है, पढ़ा तो पढ़ रहा है, पढ़ा पढ़ने के बाद ये कैसे ले रहे हैं ना, ये पिछले क्लास में बताया 5, ये 2 कैसे बना होगा, ये 5 का पावर 2 है, मतलब ये कैसे बना होगा, 5 का पावर 0 बना है, 5 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब 2, पूर्ण वर्ग कहने का वर्ग मतलब 2 ना, तो 2 का पारा में 0 आएगा, 1 तो नहीं आएगा, इसको नहीं लिखेंगे, 2 आ रहा है इसलिए 2 को लिखेंगे, जो जो आएगा उस पारा में उसको लेना। पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन होता तो 3 से करते, है ना, ठीक है। अभी इस तरीके से बनाना है और लास्ट क्वेश्चन इसका देते हैं, बनाओ चलो लास्ट क्वेश्चन। 90 के पूर्ण वर्ग की संख्या, पूर्ण वर्ग का योगफल ज्ञात करें, 90 के पूर्ण वर्ग का योगफल ज्ञात करें। फर्स्ट एलसीएम लो, फर्स्ट टेक द एलसीएम, उसके बाद उस बेस में लिखो प्राइम बेस में, सर 10 आया। देखो बात बाकी 90 है, टाइम ले रहे हो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इसका आधा 45 और इधर 5 9 45 और 3 तिया 9, 2 कितना बार 1 बार आया, 3 कितना बार 2 बार आया और 5 कितना बार 1 बार आया। कौन सा पूर्ण वर्ग में ना, पूर्ण वर्ग का मतलब क्या बताया, 2 का पाड़ा में 0 आएगा, 1 नहीं आएगा ना, फिर 2 का पाड़ा में कितना, 3 का पाड़ा में 0 आएगा, 3 का पाड़ा में 2 आएगा और इधर 5 का पाड़ा में केवल 0 आएगा, 1 तो नहीं आएगा ना। अब 2 का 1, 3 का 1 हो गया और इधर 3 तिया 9 हो गया ना, 3 तिया, अरे यार 3 तिया क्या होता है 9 होता है, इधर 5 का 0 मतलब 1, ये भी गुना है, 1 1 1 हो जाएगा ना,
और इधर 9 और 1 10, कितना आया 10, 10 इसका राइट आंसर है। इतना टाइम कैसे लग रहा है? सेकंड में निकलना चाहिए, हाँ 5 सेकंड में निकल जाना चाहिए, 10 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ 10 है ना, हाँ इतना टाइम ले रहे हो मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को क्या करोगे, रिवीजन करोगे। अब हम आगे बढ़े, घन को थोड़ा सा करते हैं। ठीक है, घन में सेम है बट इसमें घन में क्या करना पड़ेगा, कितना से, 3 से। चलो लिखो तो 90 के सभी पूर्ण घन का योगफल 90 के सभी पूर्ण घन का योगफल। सर नो। नो आया। देखिए बात बाकी 90 का कितना आया था प्राइम फैक्टर, 2 का पावर 1 ना, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, इतना आया था ना। हाँ तो इसका पूर्ण घन बोल रहा ना, 2 का पाड़ा में तो केवल 0 आएगा, 3 नहीं आएगा ना, इसमें आएगा नहीं आएगा। 3 का पाड़ा में क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा क्या, आएगा नहीं, 1 1 1 1 1 1 कितना आया, 1 आया, कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या होगा 1। क्लियर हुआ, नहीं हुआ? अगली क्वेश्चन चलो लिखो 120 के सभी पूर्ण घन का योगफल याद करें। 120 का 120 का प्राइम बेस में लिखो पहले, ये 3 से एक ही आ रहा है, देखेंगे। 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया, 2 कितना बार, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 1 कितना लाए हो, 120 को लो, 60 इसका और इधर 30 ना, और इधर 15, 3 5 15, कितना ना, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1। पूर्ण घन मतलब कितना से, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना टो आएगा, इसमें 1 आएगा और 2 का पावर 1 ये भी आएगा ना, 3 का पारा में 0 और इधर 5 का पावर 0, क्योंकि 1 2 3 तो है नहीं, तो 2 का 1 हो गया और 2 का 8 मतलब ये हो गया और इसका 1 हो गया और इसका ये 50 नहीं, ऊपर में 0 है मतलब 1। 2 का 3 बार गुना करेंगे 8 होगा ना, 8 और 1 9 हो गया, 9 1 9, 9 1 9, कितना आ गया 9, आंसर आ गया। ये कैसे आ रहा था, हाँ आगे क्वेश्चन लिखे, जिसका हो गया आगे क्वेश्चन लिखिएगा। 4 का पावर 3 गुना 5 का पावर 6 गुना 7 का पावर 4 के पूर्ण घन, पूर्ण दोनों निकाला, पूर्ण वर्ग एवं घन निकाले, घन का योगफल ज्ञात करें, घन का योगफल ज्ञात करें। दोनों निकालना है इसमें, पूर्ण वर्ग भी निकालना और पूर्ण घन भी निकालना। इसके साथ ये टॉपिक को क्लोज करेंगे, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे व्युत्क्रम में। जल्दी करेंगे, टाइम नहीं लगना चाहिए, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है। अब गुना करने में नहीं लग जाएगा, बड़ा होगा तो छोड़ देना है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, कोई चीज को अगर बड़ा होगा बहुत बड़ा तो उसको वो छोड़ देता है ना, उसी ऑप्शन में लिख देगा। एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझोगे, पहले पूर्ण वर्ग हम निकाल लेते हैं। पूर्ण वर्ग बोला है, पूर्ण वर्ग के लिए क्या करना है, 2 ना, यहाँ पर कितना 2 का पावर 0 आएगा, नहीं 2 का 3 है ना, या सॉरी कितना है, इसको पहले लिखना है। 2 का पावर 2 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, इसको देखो पहले लिख लेते हैं, ठीक है। 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं है, सॉरी 2 का पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, और इधर कितना है 3 है, पहले लिखो इस फॉर्म में, ये प्राइम बेस में नहीं ना है, लिखना है। और इधर 7 का पावर 4 है, तो ये 2 3 कितना हो गया 6, 2 का पावर 6 आया और 5 का पावर 6 और इधर 7 का पावर
4 आया, इसको पूर्ण वर्ग में निकाल रहा है, किसमें? पूर्ण वर्ग में। पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 6 आ गया यहां तक। और इधर 5 का पावर 0, 5 का पावर 2, 5 का पावर 4 और 5 का पावर 6 और एक आएगा 7 का पावर 0, 7 का पावर 2 और 7 का पावर 4। इतना आ गया, बस इसको छोड़ देना, ये हो गया। गुना करते जाओगे पागल हो जाओगे, बहुत लंबा जाएगा ना। एग्जामिनर अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो ऐसे छोड़ देगा। अब इसका क्या निकाल रहा है? दूसरा पूर्ण घन निकाल रहा है। क्या कर रहे हैं? पूर्ण घन। घन के लिए कितना से भाग देना पड़ता है? 3 से भाग देना पड़ता है ना। ये 2 का पावर कितना है? 6 है, 5 का पावर 6 है और 7 का पावर कितना है? 4 है। इतना है ना। इसको देखो 2 का पावर 0, 2 का पारा में 3 आएगा और 2 का पारा में 6 भी आएगा, मतलब 3 का पारा में आएगा ना। ये जो आएगा उसको लिखना है। 5 का पावर 0, 5 का पावर 3 और 5 का पावर 6, 3 का पारा ही लिखना है इसमें। और इधर 7 का पावर 0 और 7 का पावर 3 और आएगा क्या? नहीं आएगा, इसको छोड़ देना। हो गया आंसर। आया समझ में? इसको फिर गुना करोगे तो बहुत ज्यादा लंबा जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो हाँ, अगर 4 को इसको इसलिए तोड़े ना, इसमें इसलिए तोड़े बिकॉज ये प्राइम बेस में नहीं था, अभाज्य में होना चाहिए। अभाज्य मतलब जो केवल 1 से जाएगा और स्वयं से जाएगा। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए, है ना। रूल ऐसे ही है, बन जाना चाहिए। अभी हम लोग आ जाते हैं किसमें? व्युत्क्रम में आ जाते हैं। किसमें आ जाएंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम को इंग्लिश में रेसिप्रोकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेसिप्रोकल कहा जाता है। व्युत्क्रम पढ़े हो ना सभी अपने क्लास में? व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब बताएंगे? व्युत्क्रम का कहने का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम, अभी हम लोग व्युत्क्रम को समझेंगे। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम को हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कहने का अर्थ यह है उल्टा। क्या है? उल्टा। अगर अंश ऊपर में है तो ये अदला बदली हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगी। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। क्या कहते हैं? इसी को रेसिप्रोकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। याद रहेगा। व्युत्क्रम किसको कहते हैं? अंश को अदला बदली कर देंगे, अंश हर को अदली बदली कर देंगे, उसी को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल कहते हैं। अगर अंश अगर 2 अंश है तो उसको हर में बदलेंगे, अगर 2 हर है तो उसको अंश में बदलेंगे। इसी को रेसिप्रोकल के नाम से जाना जाता है। एक पहले से उसका लेंदी प्रोसेस हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, वो प्रोसेस को समझेंगे कैसा होता है। उसके बाद हम लोग ट्रिक समझेंगे। लिखेंगे आप एक छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे। 12 के सभी गुणनखंडों के 12 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। का योग ज्ञात करें। योग जोड़ना है मतलब ना, ज्ञात करें। 12 का सबसे पहले देखो तो लंबा प्रोसेस। 12 कितना कितना पढ़ा में आता है? एक में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है और 12 में आता है। इसके अलावा और किसी से आता है क्या? 12 नहीं आता। इसको क्या करना? व्युत्क्रम करना है। एक नीचे आ जाएगा, होगा ये। अब ये 2 नीचे आ जाएगा तो होगा ये। नीचे कुछ थोड़ा समय एक है ना, पलटी हो रहा सब। 1/3, 1/4 और इधर 1/6, 1/12। ये क्लियर हुआ नहीं? ये अंश में है, हर में लाया, नीचे कुछ नहीं, मतलब एक होता है ना, एक ऊपर गया कि नहीं? सबके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या क्या है? एक एक है, एक एक है। हम क्या किए? इसको व्युत्क्रम किए। क्या किए? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, ये सबको व्युत्क्रम किया तो पलटी होगा ना, बताया ना, उल्टा करना है। तो ये इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि 12 के पारा में 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा। क्वेश्चन ना लेते हैं एलसीएम। अब 1 का पारा में 12, 12 के 12, 2 छक 12, 6 के 6, 3 चौके 12, 4 के 4, 4 तिया 12, 3 के 3, 6 दूने 12, उल्टा गिनते गया कि नहीं? अब सबको जोड़ दो, कितना हो रहा है? जोड़ो सबको। 3 3 6 4 10, 10 12 हो गया 22 28, कितना हुआ? 28 बटे कितना हो गया? 12 हुआ। कटेगा? कटेगा तो काटो। 4 7 28, 4 तिया 12, कितना आया? 7/3। ये हो गया इसका आंसर। क्या आ गया? ये इसका आंसर। इसका हम शॉर्ट ट्रिक अभी अपनाने जा रहे हैं। ये तो लेंदी प्रोसेस, इतना करने में तो फिर टाइम लग जाएगा। हमको क्या करना है? 1 मिनट से कम सेकंड में, मतलब सेकंडों में बनाना है। इसका या करके बनाएंगे। तो देखो रेसिप्रोकल का एक छोटा सा फॉर्मूला है, याद रखोगे। व्युत्क्रम का फॉर्मूला, व्युत्क्रम जब भी निकालने बोलेगा, व्युत्क्रम
व्युत्क्रम अगर बोला तो क्या करोगे, योग निकालोगे, योग है ना, योग निकालने के बाद क्या करोगे, संख्या से कर दोगे। योग निकालने के बाद संख्या, जो संख्या दिया गया रहेगा इस फॉर्मूला से क्या करना, बनाना है। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए सभी को। योग मतलब क्या, जो गुणनखंड आ रहा है उसका योगफल। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, दिख रहा ना, यहां तक दिख रहा, देखो आ रहा ना वहां। 12 के एलसीएम लगो, कितना हो गया, 2 छक 12, 2 तिया या 3 दूने 6, तो 2 कितना बार है, 2 बार आया, और 3 कितना बार आया, 1 बार आया ना। अब इसका क्या करना है, क्या करना, गुणनखंडों का योगफल। योगफल निकालने के लिए क्या बताते हैं, जोड़ करना है। योग बोल रहा है इसका, योग निकाल लो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, और इधर 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1। 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, और इधर 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब 1। कितना हो गया, 4 3 7, 7 गुना 4 हुआ, 7 चौके कितना हो गया, 28 हुआ ना, 7 चौके 28 हो गया। अब क्या बोले थे इसको, व्युत्क्रम निकालने के लिए, व्युत्क्रम निकालने का योग बट्टे क्या बोले थे, संख्या मतलब जो गिवन दिया है। योग कितना निकला 28, और संख्या कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 12, तो 12 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 12, 7/3 आया कि नहीं, सेम आंसर। ये शॉर्टकट विधि है, और ये क्या लेंथी प्रोसेस है ना। जब बार बार बनाओगे तो इसमें स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, योग बाई क्या, संख्या, ये व्युत्क्रम निकालने का फॉर्मूला होता है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखते हैं कर पाते हुए नहीं। चलो लिखेंगे 120 के सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम का योग ज्ञात करें। 120 शॉर्टकट वाला, लेंदी वाला नहीं अपनाओगे, ठीक है, शॉर्टकट वाला अप्लाई करो। एलसीएम लो, प्राइम बेस में लिखो और उसका योग निकालो, फिर योग को भाग दे दो संख्या से। ये हो गया, क्या तो जो नंबर है उसे भाग दे दो सीधे। आ जाना चाहिए, 1 मिनट लगभग हो जा रहा। सर 3/1 देखो, और देखो ध्यान देंगे इधर 120 का सबसे पहले क्या करना, प्राइम बेस में लिखना है। इसका आधा कितना हो जाएगा 60, और इसका आधा 30, इसका आधा 15। अब जाएगा 3 5 15, प्राइम बेस लिखे, इसका 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 और 5 का पावर 1 लिखे हो ऐसा है, लिखे हो ऐसा है। अब क्या है, इसका योग निकालने बोले ना, पहले योग निकालो। देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2 और 1 ना, 2 का पावर 3, इतना करना है, इतना। ये करने के बाद फिर क्या है, 3 का पावर कितना है 0 और 3 का पावर 1, फिर इधर 5 का पावर 0 और 5 का पावर हो गया 1 आ गया। अब 2 का पावर 0 मतलब 1, इसका मतलब 2, 2 का पावर 2 मतलब 4, 2 का पावर 3 मतलब 8 ना। इधर 3 का पावर 0 मतलब 1, 3 का पावर 1 मतलब क्या है 3, 5 का पावर 0 मतलब 5, सॉरी नो 1 ना, 1, 5 का पावर 1 मतलब 5 आ गया। अब जोड़ो 8 2 10 15, कितना आया 15 आया, और इधर 4 कितना आया 4, और इधर 6, 15 चौके कितना था 60 गुना 6 कितना आया 360 आया था। योग इतना आया था, तो व्युत्क्रम में गलत किए हो तुम लोग। व्युत्क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, व्युत्क्रम का फॉर्मूला योग बटे संख्या मतलब जो दिया हुआ संख्या है ना। योग कितना है 360 है, दिया हुआ संख्या क्या है 120 ना। तुम लोग क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो, 0 0 काटो ना, 12 के 12 12 36 3 आया था, 3 आंसर आया था ना, एकदम सही है। इस तरीके से बनाना है व्युत्क्रम, मतलब इस तरीके के फॉर्मूला का क्या करना, यूज करना है। लास्ट क्वेश्चन बनाओ इसका, 100 के सभी गुणनखंडों का व्युत्क्रम,
का योगफल ज्ञात करें 100 का, ये निकालने मतलब बन जाएगा बाद बाकी आगे भी। कितना आया? जो नहीं कटेगा नहीं काटना है, रख देना उसको। 217 बटे 100 राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है। तो प्राइम बेस में जब लिखे 2 का स्क्वायर 2 और 5 का 2 आया ना, हाँ, इसको प्राइम बेस में जब लिखेंगे 100 का तो आएगा क्या हम लोगों का 2 का 2 और 5 का आएगा 2 आएगा। तो इसको सभी को योग निकालने के लिए बोले, योग निकालने के लिए क्या करेंगे 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, अगर 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2, 2 का 0 मतलब 1, 2 का 1 मतलब 2 और 2 का 2 मतलब 4 होता है। 5 का 0 मतलब 1, 5 का 1 मतलब 5 और 5 का 2 मतलब 25। करो कितना हो जाएगा 4 3 7 हो गया, 31 हो रहा है। 31 ना 7 है 7 7 या 21, ये योग निकल गया। अब निकालना क्या व्यतक्रम, व्यतक्रम। एग्जाम में क्या करेंगे ये सब योग व्यतक्रम लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे, लिखने में टाइम जा रहा है ना, वहां पर डायरेक्ट करना। व्यतक्रम का फॉर्मूला बार बार थोड़ी लिखेंगे, जैसे योग 200 ये संख्या कितना दिया 100 हो गया आंसर। टाइम बच रहा है कि नहीं? इस तरीके से करना है, नोट थोड़ी बना रहा है। नोट जब बनाओगे लिखोगे, है ना। रिवीजन में कोई इस तरीके से नहीं लिखोगे क्योंकि तुमको फॉर्मूला पता है ना। इस तरीके से व्यतक्रम बन जाएगा, बन जाएगा ना सभी का? हाँ बन जाना चाहिए। चले आगे क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। अब व्यतक्रम इस तरीके से बनेगा। व्यतक्रम का फॉर्मूला याद रखो। व्यतक्रम का फॉर्मूला क्या बताया? योग बाय संख्या, सम बाय नंबर। लिखेंगे 1800 के ऐसे कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है जो 5 से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, जो 5 से विभाज्य ना हो। ऐसे कितने गुणनखंड हो गए जो 5 से भाग नहीं जाएगा? 1800 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1800 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, प्राइम बेस में लाएंगे 1800 को। 2 9 18 0 0, 3 3 9 0 0, 3 1 3 0 0, 2 का 50, इधर 25, फिर इधर 5 25, यानी कि 2 कितना बार आया? 3 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया। 5 कितना बार आया? 2 बार आया। सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे? टीएनएफ निकाल लेते हैं। क्या करेंगे? टीएनएफ निकालना तो बच्चे वाला काम है। एक पावर बढ़ेगा, बढ़ेगा, इसका भी पावर बढ़ेगा, है ना। 4 9 कितना हो गया? 36, 3 3 9 ना, बच्चों को कितना हो गया? 36 आ गया। ये टीएनएफ निकाल लिया। टीएनएफ निकालने के बाद टीएनएफ किस लिए निकाले देखो, अब समझ में आएगा तुम लोगों को। 2 कितना बार आया है? 2 बार आया। गिनो ढंग से। हाँ नहीं देख पा रहे हो? 1 2 3 है ना, 36 आ गया ना। फिर ये पहले टीएनएफ इसलिए निकाले ताकि घटाएंगे, देखोगे कैसे होगा। अब 5 कॉमन ले रहे हैं ना, 5 कॉमन ले रहे, तो 2 का पावर ये तो कॉमन नहीं जा रहा, ये भी कॉमन नहीं जा रहा, यहां से 1 तो बाहर जा रहा, तो 5 का पावर 1 बचा कि नहीं। अब इसका क्या निकालते हैं? फिर इससे टीएनएफ निकालते हैं अलग से, है ना। 1 बढ़ाते हैं कि नहीं इसमें से? हाँ इसमें से 3 हो गया, इसमें 2 हो गया। 4 3 12, 12 दूने 12 कितना 12, 4 3 12, 12 दूने 24 आ गया। अब क्या करेंगे? क्या 5 से विभाजित ना हो ना, इतने सारे जो है 5 से विभाजित है ना। टोटल कितना है? 36 है। तो 5 से विभाज्य ना हो, विभाज्य ना हो, वो संख्या कितना है? 36 घटा दो कितना को? 24 को। वो हो गया कितना? 12। 12 ऐसे संख्या होगी
जो क्या होगी 5 से भाग नहीं जाएगा, तो 12 हो गया ऐसा आंसर। TNF निकालने का मतलब समझे आप, इसलिए निकाले क्योंकि जो 5 से भाग जा रहा है उसको निकाल रहे हैं, जो भाग आ रहा है उसको माइनस कर देंगे, उतना नहीं जाएगा, सिंपल सा है, जैसे सम भी सम में कर रहे थे। आएगा समझ में? हाँ, इसका और एक दे दें, इसका सेम टू सेम क्वेश्चन। हाँ चलो 1800 नहीं, अब इसको कर देता, चलो 800। 800 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 5 से विभाज्य ना हो, 5 से विभाज्य ना हो। 5 से विभाज्य हो बोलेंगे तो यहां तक करोगे, देखो जब विभाजित वाला पढ़े था ना, अब ना हो वाला है, विभाजित वाला तो आसान था, यहां तक ही करना था उसमें। हम्म, 5 से ही करना है, नंबर चेंज नहीं किया। क्या हो रहा, दिक्कत है? 6 आया, कितना आया? हाँ आएगा आएगा, तुम लोग केयरफुली बनाओ इसको। 800 का पहले क्या करना है, 2, इसका आधा 400, इसका आधा 200, 100, फिर 50, फिर 25 और 5 कितना बार? 2 बार, है ना? तो 800 का जो प्राइम फैक्टर प्राइम बेस में लाया 2 कितना बार आया? 5 बार आया। और 5 कितना बार आया? 2 बार आया। इसका TNF बोले ना, टोटल निकाल लो TNF। टोटल जब निकालेंगे इसका कितना, 1 बढ़ेगा, इसमें से 1 बढ़ेगा, कितना हुआ? 6 से 18 हुआ है, इतना निकला था यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या बोले थे कि कॉमन क्या ले रहे हैं हम? 5 ले रहे कॉमन, तो 2 तो नहीं जा रहा कॉमन, 5 जा रहा है ये, तो इसका फिर से TNF निकालना है ना? इसका फिर से TNF, इससे 1 बढ़ेगा, इसका 1 बढ़ेगा, कितना हुआ? 12 हुआ। हाँ 5 से विभाज्य ना हो, 5 से विभाज्य ना हो, 5 से विभाज्य ना हो, टोटल से घटा दो जो विभाजित हो रहा है उसको। 6 है कि नहीं? एकदम राइट आंसर है, आसान है ना? हाँ बनना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अगर आएगा तो बन जाना चाहिए, बन जाएगा ना सभी से। अब थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन को, यही सबको ही रिवीजन करना है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा, रिवीजन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। लिखेंगे 200 से कम, 200 से कम, 200 से कम प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है? कितनी संख्याओं के विषम गुणनखंड है? विषम गुणनखंड है, विषम गुणनखंड है। ध्यान रखना, जब भी कम बोलेगा 200 का जस्ट पहले का वर्ग, 200 के 200 दिया हो ना, तो 200 के जस्ट पहले का वर्ग किसका आता है? हाँ 225 पहले का वर्ग बोल रहा है ना, कितना आएगा? हाँ 14 का आएगा। 14 कितना होता है? 14 का वर्ग 186 होता है। 14 कितना होता है? 186 होता है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा? 14। कितना में आया? 14 में आया, तो बनेगा इस तरीके से। हाँ ध्यान रखना, जब इस तरह कम प्राकृतिक संख्या होगा, कितनी विषम के लिए, विषम के लिए जस्ट पहले वाला लेना है। क्या करना है? पहले वाला लेना है, पहले वाला लेना है, और बन जाएगा, फिर बन जाएगा ना। इसका और एक क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, 200 से अच्छा 200 प्राकृतिक संख्याओं में, 200 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्या सम गुणनखंड है? सम गुणनखंड है। अब वो विषम था, अब सम गुणनखंड है।
पहले विषम निकाल लोगे जस्ट। विषम कितना आया था इसका 14, जैसे आता है वैसे निकाल लेना है ना। विषम ऐसा नहीं निकलेगा, विषम पहले क्या करना है इसका निकाल लेना है, विषम निकाल लेना इसका, ठीक है। विषम निकालने के बाद टोटल कितना ठो है 200 ठो है ना, 200 में से घटा दो ना, कितना कुछ हो दो, कितना आ जाएगा 186, 186 ना। हाँ ये हो गया इसका आंसर। नहीं बनेगा इस तरीके से, हाँ ये पता है इसलिए हम लिख दे, नहीं पता होता तो इसको विषम निकालते पहले। अब विषम निकालने का फॉर्मूला जस्ट पहले वाला लेना है, क्या करना है जस्ट पहले वाला लेना है, और उसको लेने के बाद क्या कर देना है, उसका कितना का वर्ग में आ रहा है वही वर्ग वाला, ये नहीं कि 196 लिख दिया आंसर, नहीं कितना का वर्ग कर रहे थे, 14 का वर्ग कर रहे थे, इसलिए 14 हो गया विषम। क्या हो गया विषम। और एक दे तो बन जाएगा, दोनों तरफ बना लोगे इससे। हाँ चलो पूर्ण बनना चाहिए, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं दे रहा। चलो लिखो 180, 180 का 180 का निकालो, इधर भी दोनों तरफ सम विषम दोनों निकालो। इसके जस्ट पहले सामने वाला पहले वाला लेना है, बाद वाला कभी नहीं लेना है। जस्ट पहले कितना कह रहा है, इसके लिए इसको याद रखना चाहिए, तो सब गुल हो जाएगा। कितना कहता है 13 का 169, 13 ना, तो 13 मतलब 180 के जस्ट पहले का वर्ग कितना होगा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यही सामने हो रहा है ना, तो 13 हो गया क्या इसका विषम। क्लियर हो गया। अब टोटल कितना 100 है, 180 है, 180 से कितना घटा देंगे 13 घटा देंगे कितना होगा 187, इतना क्या हो गया सम आ गया, सम निकल गया ना। अच्छा कितना हो जाएगा 13, तो यानी कि 167, 70 80 हो गया ना। तो क्लियर हुआ है कैसे निकलेगा, हाँ आए नहीं समझ में, आसान है, स्कोर याद रहना चाहिए, तो फिर बनेगा नहीं, है ना। और एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का, हाँ और एक क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। क्या हो रहा है, नहीं सकोगे फिर दिक्कत लगेगा। अगला क्वेश्चन 600 के ऐसे कितने गुणनखंड है, कितने गुणनखंड है जो 20 से ज्यादा है, जो 20 से ज्यादा है, हाँ ज्यादा है। कम वाला का निकाल लो, ज्यादा वाला घटा दोगे फिर। 600 का क्या निकालेंगे, पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम बेस में लिखते हैं इसको पहले। 600 का आधा कितना होता है इसका 300, इसका आधा कितना होता है 150, इसका आधा कितना होता है 75, इसका 5 15 5 75, 5 3 15, यानी कि कितना 2 कितना बार है 3 बार है, 3 कितना बार है 1 बार है, 5 कितना बार है 2 बार है ना, 2 बार ना है ना। इसका क्या निकालेंगे TNF, क्या निकालेंगे TNF निकालना आसान है ना, TNF एक बढ़ाता है ना, इसमें 4 हो गया, 1 का 2 हो गया, 2 है तो 3 हो गया, 4 दूनी 8 8 3 कितना हो गया 24, ये इसका TNF निकल गया। तो 600 जो है किसका किसका पड़ा में कितना तक 20 से ज्यादा कितने गुणन कर रहा है, तो कम वाले निकाल लेंगे। 600 कितना कितना 1 का पड़ा में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 4 का 4 4 5 20 हाँ आ रहा, 5 में आएगा, 5 बिल्कुल आएगा 0 मतलब, 6 में आएगा हाँ आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा क्या 8 7 56, 4 बजे 8 बजे 40, 8 में भी आएगा, 9 में आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में आएगा, 12 में आएगा, आएगा ना 12 में, 13 में आएगा नहीं, 14 में आएगा, 14 चौके 56, 40 नहीं आएगा, 15 में आएगा, 15 में आएगा ना, 15 चौके 60 है ना, फिर 16 में आएगा, 17 में, 18 में, 18 2 8 3 54, कितना बच रहा है 6 बच रहा है, 60 नहीं आएगा, 19 में, 20 में, 20 में तो आएगा। तो 20 से कम ना कितना ठो है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अब 24 से क्या करेंगे 11 को घटा देंगे, कितना हो गया 3 1 13, 13 हो गया इसका आंसर। ज्यादा बोल रहा था ना, तो ज्यादा क्या होगा ऐसे 13 ठो होगा। कम को निकाल लेना है, और कम को निकाले टोटल से TNF पता है, TNF से घटा देंगे, इस तरीके से बन जाना चाहिए। 20 से ज्यादा, 20 से ज्यादा निकल गया, 20 से ज्यादा कितना ठो होगा, 20 से कम होता तो ये सब होता 11 ठो, 20 से कम यही सब ना, हाँ। तो इस तरीके से इसको क्या करना था बनाना था। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे शून्यक निकालना, शून्यक निकालना वो भी बहुत ज्यादा आसान है, शून्यक को निकालना।
सर 20 से कम वाले को बोले ना। हाँ 20 से कम वाले को। सर 20 को काहे के लिए? 20 से ज्यादा, सॉरी 20 से ज्यादा है ना, तो 20 से ज्यादा नहीं ना है ये, मतलब कहने का मतलब 20 तक लेना है, 20 से ज्यादा नहीं ना है ये, 20 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना है। तो 20 से जो आगे गुणनखंड होगा वो ऐसे और कितना ठो आएगा, ये 11 ठो मतलब और 13 ठो आएगा, कितना ठो 13 ठो आएगा, कहने का मतलब वो था। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन करोगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे शून्यक निकालना, नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो और आसान है, फैक्टोरियल में आ जाना पड़ेगा। फैक्टोरियल थोड़ा सा बताया था ना, जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुना 2 गुना 1 6 होता है ना, इस तरह से हम लोग निकालना सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर ऑफ जीरोस। आज के लिए क्लास यहीं तक करते हैं ना।